अस्सलाम वालेकुम। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लोग सवाल पूछते हैं, मैं पब्लिकली जवाब नहीं देता। ये बीमारी है, कुछ कमी है चंद चीज़ों की, लोग शर्माते हैं, बिला वजह बाज़ारी हकीमों के पास चले जाते हैं, फिर अपना बेड़ा गर्क करते हैं कि ज़िंदगी की जो थोड़ी बहुत रौनक है उससे भी जाते हैं। ये होता क्यों है और इसका फूड के साथ कैसे इलाज है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिला वजह साइकोलॉजिकली लोगों ने अपने ज़हन के ऊपर सवार कर रखा है। देखिए जी, सबसे पहले होता क्यों, एक तो ये था ब्लड प्रेशर जब आपका नॉर्मल नहीं रहता, ब्लड फ़्लो ठीक नहीं रहता, तब ये मसला बनता है। और कुछ डायबिटीज़ में बनता है और कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो ये प्रॉब्लम करती हैं। इसका हल ये है कि ऐसी फूड जिनके अंदर एक तो जो मिनरल है ना, जिंक वो हो, सेलेनियम हो, दूसरा जिस्म के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि वो आपकी शरियानें खोल देता है, ब्लड फ्लो ज़बरदस्त हो जाता है और ना सिर्फ आपके पूरे जिस्म के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर नीचे आता है, बल्कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी आप नॉर्मल हो जाते हो। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जिस्म जो ना आप फूड से डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को जिस्म के अंदर बनाती हैं। उसके लिए क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए, L-आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है वो चाहिए, सिट्रोलिन एक अमाइनो एसिड है वो चाहिए, उसके अलावा कोएंजाइम Q10 है ये चाहिए। अब ये किन के अंदर से पाया जाता है? मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ये एक 10 किस्म की खुराक है जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे पहले जनाब ये बीट रूट यानी चुकंदर के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर वाटरमेलन यानी तरबूज खाया करें, तरबूज के अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं। ये जनाब सीड्स के अंदर यानी जो बीज हम खाते हैं और नट्स खाते हैं, यानी कौन से, जैसे हम बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, इनके अंदर पाया जाता है। और जौ और जवी की होल ग्रेन हम खाते हैं, आटा नहीं, ये उनके अंदर भी पाए जाते हैं। जिसके अंदर पालक है, केल है, ब्रसल स्प्राउट है, ये ब्रोकली वगैरह है, ये मेथी है, इनके अंदर भी ये कंपाउंड पाए जाते हैं। अनार भी एक ऐसा है जिसके अंदर ये नाइट्रेट भी बहुत ज़्यादा है और आर्जिनिन भी पाया जाता है और जिंक भी पाया जाता है। विटामिन सी के मतलब हर चीज़ में आ जाता है जी, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी भी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ाती है और उसकी डिटीरियोरेशन को कम करती है। कोएंजाइम Q10 जो है ना, ये गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये भी एक अहम चीज़ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ लेना चाहते हैं जिसके अंदर आर्जिनिन भी हो, सिट्रोलिन भी हो, Q10 भी हो और आपको उसका नाइट्रेट भी मिले, तो वो मोरिंगा है। अरे इस वक्त मैं मोरिंगा के पास खड़ा हूँ। मोरिंगा के किस फार्म में? मोरिंगा की फलियों के, इसके बीज के अंदर भी। मैं साउथ अफ्रीका गया तो वहाँ पे जाके तो वो मोरिंगा के बीज का पाउडर अलग मार्केट करते हैं। तो जनाब एक तो मोरिंगा के बीज रोज़ाना आप 2 से 3 खा सकते हो, लेकिन 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं खाना। ये इस तरह की मोरिंगा की फलियाँ होती हैं, उसके अंदर आप अगर ये वाले इसको छील के इसके अंदर से गिरी निकलती है, ये वाली गिरियाँ जो है ना आपने 2 से 3 खानी है। तो आप अगर आपके पास अगर मोरिंगा का दरख्त है तो ये उतार के ये रख लें, पूरा साल काम आएंगी। लेकिन अगर आपके पास दरख्त नहीं है तो आप ये बाज़ार से ले सकते हैं, विरसा से ले सकते हैं, उसके मोरिंगा के बीज दे दें, ये रख लें, रोज़ाना 2 से 3 खाएं। लेकिन 10 दिन के बाद आपने फिर एक हफ्ता वक्फा डालना है। और दूसरा ये पत्ते हैं, अगर आपके पास फ्रेश पत्ते नहीं हैं तो आप मोरिंगा का पाउडर ले लें, उसके कैप्सूल ले लें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो कम से कम इसके 4 कैप्सूल, 2 सुबह और 2 रात को, और साथ मोरिंगा के 2 से 3 जो बीज हैं ये रेगुलर आप खाएं। कुछ ही दिनों के बाद आपके अंदर ये डेफिशिएंसी एसिड की पूरी हो जाएगी और आप बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी जो मेल वाली है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे और ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ जो आपको एक बेहतरीन मज़ेदार ज़िंदगी आपकी गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया।